नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है KBC 14 का थर्ड ऑडिशन जो मुंबई और दिल्ली में हुआ 14 मई 2022 को। उसके जीके टेस्ट के 20 क्वेश्चन जो ऑडिशनीज द्वारा मुझे बताए गए और उनके आंसर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो में शामिल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिल्म 83 के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? तो 83 मूवी जो 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसकी कहानी पर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं कबीर खान और 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाई है इस फिल्म में रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में किस सिख गुरु की 400वीं जयंती मनाई गई? तो हाल ही में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व या जयंती मनाई गई। इस अवसर पर लाल किले पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे। गुरु तेग बहादुर का जन्म स्थान है अमृतसर, जन्म नाम त्यागमल। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी कि किस मुगल शासक के आदेश पर 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिया गया था? तो मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर। और कब? तो 1675 में 1675। और मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में जहां पर 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिया गया वहां अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और जहां उनका दाह संस्कार हुआ वहां अब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। नेक्स्ट, इनमें से किस देश ने ट्रक ड्राइवर ने कोविड-19 वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया था? तो ये इस तरह की स्ट्राइक कनाडा में हुई थी। तो राइट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से शतरंज खिलाड़ी फाइड शतरंज विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर हैं? तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। तो राइट आंसर मैग्नस कार्लसन। किस देश के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन? तो नॉर्वे की। नेक्स्ट, एक इमेज क्वेश्चन था, एक मैप दिखाकर पूछा गया, यह कौन सा देश है? तो ये मैप आप जैसा देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश का मैप है। तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। कुछ लोगों का कहना था कि म्यांमार का मैप था, तो म्यांमार का मैप ये इस तरह का होगा। अब आप सोच लें कि कौन से देश का मैप था। नेक्स्ट, साकेत और भारत भारती के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य और भारत भारती काव्य कृति श्री मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य में पौराणिक चरित्र भगवान राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का अत्यधिक मार्मिक वर्णन किया है। और ये साकेत अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम है। और भारत भारती में भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति की है इन्होंने, यानी भारत कैसा था, अब कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। और इनकी अन्य कृतियां पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किसे श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग से होगी? तो राजा दशरथ को पुत्र वियोग से मृत्यु का श्राप मिला था। और उनको ये श्राप दिया किसने था? तो श्रवण कुमार के पिता ने। राजा दशरथ जो शब्दभेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे, एक रात्रि शिकार के लिए जाते हैं। जल में घड़ा भरने का शब्द सुनकर उन्हें लगा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है और वो बाण चला देते हैं जो सरयू नदी पर अपने अंधे बूढ़े माता पिता के लिए पानी भर रहे श्रवण कुमार को लग जाता है, जो श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बनता है। और बाद में श्रवण कुमार के पिता ने पुत्र वियोग में विलाप करते हुए राजा दशरथ को यह श्राप दिया था। तो श्रवण कुमार की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई? तो सरयू नदी। नेक्स्ट, फिर से एक इमेज क्वेश्चन था, एक ब्राउजर का लोगो दिखाकर पूछा गया कि यह लोगो इनमें से किसका है? और ऑप्शन ये दिए गए थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। तो ये लोगो माइक्रोसॉफ्ट एज का है। तो राइट आंसर तो माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। और बाकी के ऑप्शन में जो ब्राउजर के नाम है उनके लोगो भी आप देख लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम की। नेक्स्ट, हाल फिलहाल में कौन से राजनेता और उनकी राजनीतिक पार्टी की दी गई जोड़ी सही नहीं है? और ऑप्शंस जो दिए गए थे, नीतीश कुमार जेडीयू, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, एमके स्टालिन डीएमके, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस। तो
इनमें से नीतीश कुमार का संबंध जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से ही है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पीडीपी पार्टी से ही संबंधित है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और एमके स्टालिन डीएमके पार्टी के ही सदस्य हैं, डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कझगम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बना ली थी, पंजाब लोक कांग्रेस। इसीलिए राइट उत्तर होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इमेज क्वेश्चन था और ये इमेज दिखाकर पूछा गया कि इनमें से कौन से देश में इस जानवर का प्राकृतिक आवास पाया जाता है। और ऑप्शन दिए गए थे चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तस्वीर में रेड पांडा है और रेड पांडा का प्राकृतिक आवास इन देशों में से चीन में होगा। तो राइट आंसर चीन होगा। ये रेड पांडा या लाल पांडा जो है भारत के एक राज्य का राज्य पशु भी है और वो राज्य है सिक्किम। और ये रेड पांडा या लाल पांडा का मुख्य आहार स्टेपल डाइट है इनकी बैम्बू, बांस। ये मुख्य रूप से बांस या बांस की पत्तियां ही खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके सेनापति ने पानीपत के किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। और ऑप्शन जो दिए गए थे हेमू, अकबर, इब्राहिम लोदी, हुमायूं। तो हरियाणा के पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए, 1526, 1556 और 1761 में। और ये 3 युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक और बाबर के बीच हुआ। बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे। और बाद में 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और 1761 में अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी जो दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। और मराठा साम्राज्य के सेना नायक थे इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध में रोहिल्ला और अवध के नवाब दुरानी अंपायर के साथ थे। तो इनमें से किसी भी युद्ध में हुमायूं नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इमेज क्वेश्चन था। ये इस अभिनेत्री का इमेज दिखाया गया और पूछा गया इस अभिनेत्री ने किस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ काम नहीं किया है। और जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे सिंह इज किंग, सूर्यवंशी, 30 मारखा और जग्गा जासूस। तो ये तस्वीर एक्ट्रेस कटरीना कैफ की है और इन चारों फिल्मों की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ही है। लेकिन फिल्म जग्गा जासूस में इनके अपोजिट लीड एक्टर अक्षय कुमार की जगह रणबीर कपूर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा जग्गा जासूस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्रिकेटर भारतीय टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कप्तान नहीं रहा। और ऑप्शन जो दिए गए थे अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, केएल राहुल, रोहित शर्मा। तो इनमें से अब तक शिखर धवन कभी भी इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान नहीं रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी इससे संबंधित ये याद रख लीजिए कि भारतीय टेस्ट टीम के फर्स्ट कैप्टन कौन थे, यानी प्रथम कप्तान भारतीय टेस्ट टीम के कौन थे। तो सीके नायडू, कोट्टेरी कनकैया नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की राजधानी सबसे दक्षिण में स्थित है। तो ये भारत का मैप देखिए, इसमें ये भारत के दक्षिण के राज्यों की राजधानी देखिए। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ये यहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी यहाँ है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और इन सब में से सबसे दक्षिण में तिरुवनंतपुरम आप देख ही पा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। इसी तरह एक बार केबीसी 10 के फर्स्ट एपिसोड में ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच ऑफ दीज स्टेट्स कैपिटल इज फारदेस्ट ईस्ट, यानी इनमें से किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है। और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे तब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इन 4 ऑप्शन में से मैप पर हम देखेंगे तो 2 राज्य की राजधानी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और आइजोल मिजोरम की राजधानी देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि ये तो सबसे पूर्व में नहीं है। और कोहिमा और इम्फाल में गौर से देखेंगे तो कोहिमा ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्व में स्थित है। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। क्लियर, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है कोहिमा और राज्य है नागालैंड। और इसी तरह किसी भी भारतीय राज्य की सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी तो तिरुवनंतपुरम और राज्य हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इमेज क्वेश्चन था और ये इमेज दिखाकर पूछा गया कि ये किस फिनटेक कंपनी के संस्थापक फाउंडर हैं। तो ये तस्वीर अश्नीर ग्रोवर की है जो भारत पे के सह संस्थापक हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा भारत पे, और ये भारत पे का लोगो है। 10 मई के ऑडिशन में पीयूष बंसल लेंसकार्ट के संस्थापक का क्वेश्चन था, और मैंने बोला था कि शार्क टैंक के सभी जजेस के कंपनी के बारे में जान ले, और अब भी आगे जो केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सभी जजेस को पहचान ले व इनके बारे में पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो और क्लाउडेड किस जानवर की प्रजाति है? तो स्नो एंड क्लाउडेड लेपर्ड की प्रजाति है, तो राइट आंसर तो होगा लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड, जिसे हिंदी में हिम तेंदुआ भी जाना जाता है, जैसा नाम से ही पता चलता है, बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने के कारण इसे हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड जाना जाता है। और वहीं जो क्लाउडेड लेपर्ड है, जिसे हिंदी में मेघयुक्त या धूमिल तेंदुआ भी जाना जाता है, इसके शरीर पर जो चकते होते हैं लार्ज डस्की ग्रे कलर में, अनियमित धब्बे व धारियां हैं जो बादल से दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे क्लाउडेड लेपर्ड जाना जाता है। और ये क्लाउडेड लेपर्ड एक भारतीय राज्य का राज्य पशु स्टेट एनिमल भी है, और वो राज्य है मेघालय। याद रखना भी आसान है, मेघ यानी बादल और क्लाउडेड भी बादल है, तो क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल है, और स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का स्टेट एनिमल है। और ये स्नो लेपर्ड अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल तो स्नो लेपर्ड, और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल प्रेडेटर यानी राष्ट्रीय शिकारी है। ध्यान दे, नेशनल प्रेडेटर है पाकिस्तान का स्नो लेपर्ड। नेशनल एनिमल पाकिस्तान का है मारखोर। ये मारखोर का पिक्चर दिखाकर पहचानने का क्विज केबीसी के ऑडिशन में पहले पूछा भी गया था। आप ऑडिशन क्विज की पुरानी सीरीज का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रेमी जोड़ी सही है? तो इसका उत्तर था हीर रांझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय बैंक नोट पर ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? इसका उत्तर जानने से पहले जो नई इंडियन करेंसी नोट की सीरीज आई है उस पर क्या क्या तस्वीर है देख लेते हैं। तो सबसे पहले 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सन टेम्पल का पहिया, व्हील ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल, जो उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। और इस कोणार्क सन टेम्पल की डिटेल जानकारी मैंने चित्र पहचाने की वीडियो सीरीज के एक वीडियो में बताई भी है। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा केव्स बनी हुई, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और 50 रुपए के नोट पर रथ के साथ हम्पी, चैरियट ऑफ हम्पी, जो कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और 100 के नोट पर रानी की वाव बनी हुई है, जो पाटन गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण 11वीं सदी में रानी उदयमती ने करवाया था, जो चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी थी। चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश भी जाना जाता है। और 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप बना हुआ है, जो सांची मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस सांची स्तूप को ओरिजिनली मूलतः मौर्य शासक सम्राट अशोक ने बनवाया था। और 500 के नोट पर दिल्ली स्थित रेड फोर्ट, लाल किला बना हुआ है, जो मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था 17वीं सदी में, जो यमुना नदी तट पर स्थित है। और लाल किले के आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। और 2000 के नोट पर मंगलयान बना हुआ है। तो हाँ, जैसा हमने देखा 2000 के मंगलयान को छोड़कर बाकी के सभी नोट पर ऐतिहासिक स्मारक ही बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी 2000 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कला है जिसमें सोने में कीमती मणियों को जड़ने की तकनीक का उपयोग किया जाता है? और जिसमें ऑप्शन थे ये इस तरह के मीनाकारी, कुंदनकारी और नक्काशी वगैरह। तो कीमती रत्न या मणियां या प्रेशर स्टोन या नग को आभूषणों में जड़ने की कला को कुंदनकारी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कुंदनकारी। आइए अब देख लेते हैं मीनाकारी और नक्काशी क्या होती है। तो सोने, चांदी, कांच व पत्थर आदि पर रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी कला कहते हैं। और नक्काशी किसी ठोस सामग्री के कुछ हिस्सों को स्क्रैप यानी खरोंच करके उस पर कोई कलाकृति यानी डिजाइन उकेरना या काट छाट कर मूर्ति आदि का आकार देने की कला को नक्काशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो 1714 में, यानी 18वीं सदी में
जर्मन मूल के डच साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया। तो कुछ ऑडिशनीज का बताना था कि ये क्वेश्चन इस तरह का था, सेल्सियस स्केल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो 1742 यानी 18वीं सदी में ही स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल जोड़ा था थर्मामीटर में। तो सेल्सियस स्केल थर्मामीटर का आविष्कार, तो आंसर आएगा एंडर्स सेल्सियस। अब हम थर्मामीटर के आविष्कार की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1593 यानी 16वीं सदी में इटली के गैलीलियो गैलीली ने तापमान के मापने के लिए इस तरह का थर्मोस्कोप बनाया था, जिससे किसी व्यक्ति का तापमान नहीं मापा जा सकता था, सिर्फ दो वस्तुओं के तापमान के अंतर को मापा जा सकता था। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किए, लेकिन पहला विश्वसनीय और व्यवहारिक थर्मामीटर जो पारे से बना हुआ था, फर्स्ट मर्क्यूरी इन ग्लास ट्यूब थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, जो जर्मन मूल के डच वैज्ञानिक थे, जिस पर एक न्यूमेरिकल स्केल था जिसे फारेनहाइट स्केल कहा जाता है। फारेनहाइट स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फारेनहाइट और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कुछ वर्षों बाद 1742 में यानी इसी 18वीं सदी में एक सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया गया स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस द्वारा, और बाद में 1948 में इस सेंटीग्रेड स्केल को इसके इन्वेंटर एंडर्स सेल्सियस के सम्मान में सेल्सियस स्केल व यूनिट ऑफ टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस मान्यता दे दी गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1742 में जो सेंटीग्रेड पैमाना बनाया था एंडर्स सेल्सियस ने 100 डिग्री से शुरू होकर 0 डिग्री की तरफ बढ़ता था। बाद में 1743 में फ्रांस के जीन पियरे क्रिस्टिन ने इसे उल्टा कर दिया ताकि 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाए इस पैमाने पर। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, और वर्तमान में भी ये दोनों ही तापमान मापक के पैमाने प्रचलन में हैं। और इन दोनों पैमानों से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर किस डिग्री का तापमान समान होता है? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री दोनों पैमानों पर इक्वल होता है। अब इन दोनों पैमानों के बाद में 1848 में यानी 19वीं सदी में ब्रिटेन के विलियम थॉमसन केल्विन या लॉर्ड केल्विन ने केल्विन स्केल इन्वेंट किया, केल्विन स्केल डेवलप किया, जो एब्सोल्यूट 0 से शुरू होता था, यानी वह तापमान जिस पर हवा सहित सब कुछ जम जाता है, और वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। और इस केल्विन थर्मामीटर का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। और इस केल्विन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन। और इसके बाद 1867 यानी 19वीं सदी में सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने फर्स्ट प्रैक्टिकल पोर्टेबल रियल क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किया। तो फर्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो इंग्लैंड के फिजिशियन सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने। वीडियो में दी जानकारी के आधार पर इन पशुओं को पहचानें और पहचान कर इनके नाम कमेंट में लिखें और बताएं कि ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य पशु हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो में दी जानकारी सच में काफ़ी मेहनत से बनी होगी या किसी के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है, तो वीडियो पर एक लाइक करने के साथ आपके सर्कल में कुछ लोगों को तो शेयर अवश्य कर लें। और वीडियो से संबंधित आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।